शुरू कर दूँ? नमस्कार दोस्तों, पहल अ माइलस्टोन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पर जंतर मंतर के पीछे ये इम्पीरियल होटल के और जंतर मंतर के पीछे बीच में हम लोग बैठे हैं। यहाँ चाय की एक टपरी है, चाय की टपरी पे हम बैठे हैं और हमारे साथ इस समय जुड़े हैं मनमोहन शाह जी, जो कि उत्तराखंड के आंदोलनकारी रहे हैं और इनसे हमारी पूर्व में भी कई बार बात हुई है उत्तराखंड आंदोलनकारियों को लेके। इस बार हम फिर इनसे जानना चाहते हैं क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से सीएम परिवर्तन हो रहा है या सीएम बदले जा रहे हैं, तो इनको क्या उम्मीद लगती है? साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए जी, आप तो हमेशा आपने तो उत्तराखंड के लोगों के बारे में काफ़ी जागरूकता से आंदोलनकारियों के बारे में अपनी बात रखी है जी। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को। अच्छा मनमोहन जी, टीएसआर सरकार थी और नेक्स्ट टाइम अब भी टीएसआर सरकार बन गई है। क्या लगता है आंदोलनकारियों के लिए जो काम टीएसआर पहले वाले टीएसआर ने नहीं किया, ये टीएसआर करेंगे? देखिए, हमारी तो अपेक्षा ये रही है हमेशा सरकार से, भाजपा सरकार से। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 4 साल कार्यकाल में हमने अपनी पूरी दमखम से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया, लेटर के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से और कमीशन के माध्यम से, और उन्होंने 4 साल के अंदर उस पर एक भी बार पर आंदोलनकारियों की बातों पर कहीं भी खड़े नहीं उतर पाए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी क्या दुविधा थी, क्या नहीं, तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत अच्छी तरह से उनके बदले जाने का एक कारण ये भी है क्या? हो सकता है कि उन्होंने आंदोलन पूरे प्रदेश में कहीं भी उन्होंने आंदोलनकारियों की बात नहीं करी और आंदोलनकारियों की वजह से ही सरकार उत्तराखंड का गठन हुआ है। तो निश्चित उनको इस बारे में सोचना चाहिए था कि भाई कि राज्य आंदोलनकारी पहले हैं और सरकार बाद में। अच्छा सर, एक चीज़ और, क्योंकि जो इस समय टीएसआर यानी कि तीरथ रावत जी जो हैं वो खुद आंदोलनकारी रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब शायद आंदोलनकारियों के दिन अच्छे आ गए? देखिए, मैं सबसे पहले तीरथ रावत जी को बधाई देना चाहता हूँ भाजपा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने पर। और निश्चित ही मुझे लगता है कि तीरथ सिंह रावत जी एक आंदोलनकारी रहे हैं और उनको हमने कई बार अपना ज्ञापन भी दिया है दिल्ली में रहते हुए, और जिस हिसाब से उन्होंने पहले दिन आंदोलनकारियों के बारे में नमन करते हुए कहा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी सोच आंदोलनकारियों के प्रति सही है और वो इस दिशा में ज़रूर काम करेंगे, ये मुझे लगता है। ये आपको लगता है? और आप लोग क्या इस विषय को लेके उनके पास जाने वाले हैं? क्या कोई ऐसी प्लानिंग? देखिए, तीरथ सिंह रावत जी खुद आंदोलनकारी रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे इस पर मंथन चल रहा है, कार्य समिति में भी मंथन चल रहा है और जल्दी हम एक विचार करेंगे कि एक कमेटी लेके उनके सामने अपने बातों को प्रस्तुत करने का मौका हम देंगे उनको। एक कमेटी क्योंकि पहले भी बन चुकी थी, ये जो आंदोलनकारियों की एक कमेटी बनाई गई थी जब हरीश रावत की सरकार थी, तो क्या लगता है कि फिर से ये कमेटी गठित होगी? देखिए, हरीश रावत जी की सरकार थी, उस टाइम 8 लोगों की कमेटी बनी थी, उन लोगों ने 317 लोगों का दिल्ली में चयन किया था जी। और 317 लोगों का जब चयन किया गया था तो उसके बाद उन्होंने अपना सारा करने के बाद उन्होंने उत्तराखंड हमने भेज दिया 13 जिलों के अंदर, पर आज भी 13 जिलों में लंबित फाइल पड़ी हुई है। तो इस बात को हमने लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बात करते रहे, पर अब लगता है कि नए सरकार आने के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद आंदोलनकारी हैं वो, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारी बात को वो पटल पर लाएंगे और हमें एक चिन्हीकरण का मौका देंगे। जी जी, आपके साथ इस समय नोटियाल जी भी हैं। नोटियाल जी भी शायद आंदोलनकारी रहे जैसे मेरी जानकारी है। नोटियाल जी बहुत समय से हमारे साथ आंदोलनकारी रहे, इनका लिस्ट में नाम है, इनका लिस्ट में नाम गया हुआ है। और ऐसे ही हमारे 317 लोगों के नाम हैं जो पूरे पहाड़ के अंदर, जिलों के अंदर आज भी पड़ी हुई फाइलें। तो हमारी सरकार से यही मांग रहेगी तीरथ सिंह रावत जी से कि उन फाइलों पर तुरंत आदेश दें और उनका चिन्हीकरण करके हमें एक खुशी का मौका दें। चलिए, ये बात रही आंदोलनकारियों की, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से तीरथ रावत जी त्रिवेंद्र द्वारा लिए गए सारे फैसलों को ताबड़तोड़ बदल रहे हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये अपना एक पॉलिटिकल मामला है उनका, और वो एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं तीरथ सिंह रावत जी। तो निश्चित वो अपने हिसाब से इस काम को करेंगे और उनको जो ठीक लगेगा वो अपने हिसाब से उस बात को करेंगे, क्योंकि आए दिन उस पर प्रदर्शन धरना चलता रहा। जैसे बद्रीनाथ का मुद्दा रहा, गैरसैंण का मुद्दा है, तो हम चाहते हैं गैरसैंण कमिश्नर ना बनकर आंदोलनकारी की पहली प्राथमिकता थी कि वहाँ गैरसैंण राजधानी बने। अब आपने गैरसैंण की बात छेड़ दी है सर, तो गैरसैंण को लेके आपका क्या कहना है कि गैरसैंण की जो राजधानी की मांग आप लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, पहाड़ी जितने भी हैं सभी चाहते हैं कि गैरसैंण को अस्थायी ना करके स्थायी कर दिया जाए, उसको लेके भी क्या आप लोग चाहते हैं कि तीरथ रावत जी उस पर कोई फैसला? देखिए,
त्रिवेंद्र सिंह ने तो कमिश्नर घोषित करी थी, इसका पूरे प्रदेश में हर पार्टी ने विरोध किया और आंदोलन कानून सबसे पहले इसका विरोध किया। हमारे तो शुरू से मांग रही 2000 जो उत्तराखंड गठन हुआ था। किस चीज़ का विरोध किया? क्या गैरसैंण राजधानी स्थायी हो उसका? हमने बिल्कुल राजधानी बननी चाहिए वहाँ पर, हमने कमिश्न हाँ बननी चाहिए, हमने राजधानी बनने की बात करी है, ना कि कमिश्नर की बात करी। तो कमिश्नर बनकर उन्होंने लोगों को भटकाने का काम किया है, एक दिलासा देने की काम किया है। हमारी पूर्ण मांग है कि भाई कि उसको राजधानी घोषित किया जाए, अस्थायी घोषित किया जाए। जो कि मैं नोटियाल जी से थोड़ा बात करना चाहूँगा। सर नोटियाल जी, जिस तरह से सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले ले रही है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड वासी हैं आप, उत्तराखंड के विषय में आप चिंतन करते हैं और यहाँ दिल्ली में बेशक आपका प्रवास है, क्या लगता है ये किसी तरीके से अंदरूनी कलह का वो तो नहीं दिख रहा है? नहीं, कलह का तो मौन नहीं है, लेकिन ये सबके अपने अपने देखो सब्जेक्ट होते हैं, कोई किसी ढंग से चलाता है, कोई किसी ढंग से चलाता है, सबकी अलग अलग बुद्धि और अलग सोचें हैं। तो देखो परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस इसको मौका भी देख रही है, जिस तरीके से इन्होंने अभी लास्ट मोमेंट में, ये समझिए 8 महीने या 10 महीने का सारा ही समय बचा है और सीएम बदल दिए जाते हैं। ऐसे देखो सरकार तो आती जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर देश के अंदर बदलाव बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी भी पॉइंट पे हो, जब तक बदलाव नहीं होगा, जब ठीक है एक ने अच्छा काम नहीं किया तो दूसरा आएगा, अगर ये सरकार काम नहीं करेगी तो दूसरी सरकार आएगी। ये तो आना जाना देखो लगा रहता है, इतनी घटनाएं हैं, ये तो चलती। मेरा सवाल ये है कि हरीश रावत जी ने कल ही मैंने उनसे बाइट की थी, तो उन्होंने बोला था कि पहले मुख्यमंत्री की गलतियों की हांडियां सड़क चौराहे पे फोड़ रहे हैं दूसरे मुख्यमंत्री। ऐसा कुछ नहीं है, हांडियाँ कोई फोड़ते तो नहीं है, लेकिन ये गलतियां नहीं की थी, मतलब आप गलतियाँ नहीं, देखो गलतियाँ तो इंसान से होती है, कौन आदमी है जिससे गलती नहीं है? गलती हरीश रावत से भी हुई है, जैसे इन्होंने करी है ऐसे उन्होंने भी करी है, और जैसे गलती करी है तो उनको पद से भी हटा दिया है, अब दूसरों को चांस दिए, जो अच्छा करेगा तो वो आएगा। पर मैं तो प्रभु से यही कामना करता हूँ कि वो बार बार अच्छा काम करे। जो हमारे शाह साहब, मैं थैंक यू शाह साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि सॉरी सिंह साहब, कि ये जो इस तरीके का, क्या आपको नहीं लगता अंदरूनी कलह है उत्तराखंड बीजेपी में? देखिए, बीजेपी के अंदरूनी कलह क्या हो सकते हैं, बीजेपी अच्छी तरह समझ सकती है। मैं कलह की बात नहीं करूँगा, पर ये मुख्यमंत्री बदलना एक उत्तराखंड के अंदर एक और बोझ देने की बात है। अब उसमें 3 चुनाव होने की बात सामने आ रही है, एक विधानसभा की बात है, एक लोकसभा के चुनाव की बात है, तो ये भी आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की जो बात आ रही है, तो ये मुख्यमंत्री बदलने से या उनका अपना अंदरूनी मामला हो सकता है, ये तो उनकी अपनी पार्टी का मामला है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि भाई जो जनहित के मामले हैं, ये सरकार उस पर खरी उतरे और जनहित के मुद्दों को वो सरोकार करें। ये हमारी मांग रहेगी सरकार से। थैंक यू। तो ये मनमोहन सिंह जी थे, जिनसे हमने बात की और जिनका कहना था कि उत्तराखंड में सबसे पहला मुद्दा अगर वो तीरथ रावत जी से सॉल्व कराना चाहेंगे या उसका कोई निर्णय आए जो कि आंदोलनकारियों का मेन मुद्दा है, जिस पे हमने कई बार बात की है, तो पहल माइलस्टोन के लिए मैं शूरवीर सिंह नेगी, कैमरामैन तुषार के साथ, दिल्ली।